हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ्टी ऑफिसर का जॉब क्या होता है उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप जो है किसी भी साइट पर काम करने के लिए जाते हो एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर, तो आपकी जो है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है अगर आप एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर जाते हो तो वहाँ पर आपकी जो है रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो सकती है। वैसे ही जो है ऑयल एंड गैस कंपनी में अगर आप काम करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर अलग होती है। और ठीक उसी प्रकार जो है आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो है काम करने के लिए जा रहे हो, वहाँ पर भी जो है आपकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो सकती है। लेकिन इनमें भी जो है कुछ कॉमन जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो है आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर जो है वो क्या रहने वाली है। अब इसको जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है www.hscstudyguide.com। तो अगर आपने जो है हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो उसका जो लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए। इसके साथ साथ जो है हमने व्हाट्सएप का भी जो है चैनल शुरू किया है, तो वो उसको भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका भी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है रिसेंटली जो भी जॉब्स अपडेट होती है HSC के रिगार्डिंग वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। वेबसाइट पर भी जो है आपको जॉब के रिगार्डिंग जो है कौन सी वैकेंसी है, कहाँ पर है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। साथ ही साथ जो है आप कोई भी अगर PPT रहती है या फिर कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको जो है डाउनलोड करना है तो वो आप जो है यहाँ से डाउनलोड भी जो है वो कर सकते हो। तो आप जो है हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारी टॉपिक की ओर। तो सेफ्टी ऑफिसर जो है ये काफ़ी क्रूशियल रोल होता है ताकि जो है वर्क प्लेस सेफ्टी को जो है इंश्योर किया जा सके। साथ ही साथ हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस के जो कंप्लायंस है उसको जो है इंश्योर किया जा सके। तो इसलिए जो है सेफ्टी ऑफिसर जो है ये काफ़ी क्रूशियल रोल जो है प्ले करता है। अब इनकी जो है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन में, ऑयल एंड गैस में और मैन्युफैक्चरिंग में जो है अलग अलग होती है। तो कुछ जो कॉमन जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही आज हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो होती है टूल बॉक्स टॉक की। अब जिसे शॉर्ट में जो है हम TBT भी जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो TBT क्या होता है? TBT ये होता है कि जब भी आप एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर साइट पर, जैसे कि आपकी पोस्टिंग है साइट पर है, किसी पर्टिकुलर जो है साइट पर जो है एक एरिया होता है, उस एरिया में जो है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि इस एरिया में जो है आपको सेफ्टी का जो है ध्यान रखना है। तो ऐसे जैसे कि काफ़ी बड़ी साइट है तो वहाँ पर जो है 4 या फिर 5 या फिर 6-7 भी जो है सेफ्टी ऑफिसर हो सकते हैं। तो अलग अलग सेफ्टी ऑफिसर को जो है एक एक एरिया जो है वो दिया जाता है। तो हर एक एरिया में जो है वो मॉर्निंग में सबसे पहले क्या करता है, विजिट करता है। अब विजिट जब करेगा तो वहाँ पर जितने भी जो है वर्कर्स उनके अंडर में आते हैं, मानते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि सेफ्टी ऑफिसर जो है एक एरिया जो है उसको दिया गया है वर्क एट हाइट का जो है जहाँ पर काम चालू है, ठीक है। और यहाँ पर जो है उसके अंडर में तकरीबन जो है 30 वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब वो साइट पर विजिट करेगा तो सबसे पहले ये जो 30 वर्कर्स जिस एरिया में काम कर रहे हैं वहाँ पर जो है उसको टूल बॉक्स टॉक मीटिंग जो है कंडक्ट करना होता है। अब ये जो टूल बॉक्स टॉक मीटिंग है ये अलग अलग टॉपिक के ऊपर जो है आपको देना होता है। हालांकि टूल बॉक्स टॉक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सेफ्टी ऑफिसर की तो होती है, इसके साथ साथ वहाँ पर जो भी इंजीनियर रहेंगे, जो भी कंसर्न इंजीनियर वहाँ पर रहेंगे उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो भी वहाँ पर सुपरवाइजर रहेंगे उनकी भी जो है ये जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं है कि TBT की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है खाली सेफ्टी ऑफिसर की होती है, लेकिन हाँ टूल बॉक्स टॉक वहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी जो है वो सेफ्टी ऑफिसर की होती है। अब आप साइट पर चले गए एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर, तो आपको जो है जहाँ पर वर्क एट हाइट का अगर काम चालू है तो वर्क एट हाइट के रिगार्डिंग जो है वहाँ पर टूल बॉक्स टॉक मीटिंग जो है कंडक्ट करना है। मतलब आपको जो है वर्क एट हाइट के रिगार्डिंग जो है वहाँ पर क्या क्या खतरे हो सकते हैं उस डे एक्टिविटी में, ठीक है, उसको कैसे जो है आप प्रिकॉशंस लेना है, उसके लिए जो है क्या करेक्टिव एक्शंस आप ले सकते हो, उस चीज़ को जो है आपको टूल बॉक्स टॉक के माध्यम से जो है बताना होता है। अब ऐसा नहीं है कि टूल बॉक्स टॉक में जो है एक ही वर्क एक्टिविटी या फिर जो डेली एक्टिविटी होती है उसी का जो है यहाँ पर जिक्र होता है। अब जैसे कि दूसरा जो सेफ्टी ऑफिसर है हो सकता है कि उनका जो है जहाँ पर एक्सकैवेशन का जो है काम चालू है वहाँ पर जो है उस एरिया को उसका देखने का जो है काम है, तो वहाँ पर एक्सकैवेशन के रिलेटेड जो है टूल बॉक्स टॉक मीटिंग होती है मॉर्निंग में कोई भी काम शुरू करने से पहले। तो वो एक्सकैवेशन के रिगार्डिंग जो है वहाँ पर जो है टूल बॉक्स टॉक मीटिंग देगा।
वहाँ पर जो है एक्सकैवेशन के वक्त जो है क्या हजार्ड का सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए जो है क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर डिस्कस की जाती है, ताकि जो है जो भी वर्कर्स वहाँ पर काम करेंगे वो यहाँ पर जो है अवेयर हो सके। अब जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया कि टूलबॉक्स टॉक की जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी ऑफिसर की तो होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो है जो भी कंसर्न वहाँ पर जो है इंजीनियर या फिर जो सुपरवाइजर होते हैं उनकी भी जो है ये जिम्मेदारी होती है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जब भी आप टूलबॉक्स टॉक मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो तो वहाँ के जो है कंसर्न इंजीनियर वहाँ पर हो, वहाँ पर सुपरवाइजर हो, और इनके प्रेजेंस में जो है ये टूलबॉक्स टॉक मीटिंग होनी चाहिए। यानी कि हर किसी को जो है ये पता होना चाहिए कि मॉर्निंग में जो टूलबॉक्स टॉक मीटिंग हो रही है उसमें जो है ये चीज़ जो है डिस्कस हो रही है। अब ये जो टूलबॉक्स टॉक मीटिंग होती है तो इसका जो है एक टूलबॉक्स टॉक मीटिंग का जो है एक फॉर्मेट भी जो है वो आता है, जिस फॉर्मेट में क्या होता है कि जो भी वर्कर्स यहाँ पर प्रेजेंट है इस टूलबॉक्स टॉक मीटिंग में उनका जो है नाम और सिग्नेचर जो है लिए जाते हैं, और वो जो है टॉपिक का भी जो है वहाँ पर नाम होता है। मतलब हर एक दिन का जो है यहाँ पर टूलबॉक्स टॉक मीटिंग का जो है फॉर्मेट भरा जाता है, जहाँ पर जो है आपको पता चलता है कि ये जो 30 वर्कर्स है उन्होंने जो है ये टूलबॉक्स टॉक मीटिंग मतलब यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अटेंड थे इस मीटिंग में और इनको जो है ये जानकारी दी गई है। तो ये जो है ये आपका सबसे पहला जो है काम हो जाता है जब भी आप साइट पर विजिट करते हो एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर। फिर उसके बाद जो है दूसरी जो ड्यूटीज़ आती है सेफ्टी ऑफिसर की वो होता है मॉर्निंग का साइट इंस्पेक्शंस। अब जो है टूलबॉक्स टॉक मीटिंग खत्म हो गया, टूलबॉक्स टॉक मीटिंग जैसे ही खत्म हो जाती है तो जितने भी वर्कर्स हैं वो अपने काम में जो है वहाँ पर लग जाते हैं, काम पर लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जहाँ पर जो भी वर्कर काम कर रहे हैं तो आपके अंडर में जो भी साइट है तो वहाँ पर जो है साइट का जो है आपको क्या करना है, इंस्पेक्शंस करना है। अब इस साइट इंस्पेक्शंस के दौरान जो है आपको कई सारे जो है हजार्ड भी जो है वो दिखाई देते हैं, या फिर जो है आप उसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि जब काम होता है तभी जो है वहाँ पर हजार्ड होते हैं। तो आपका क्या काम है कि साइट इंस्पेक्शंस के दौरान आपको जो है देखना है कि वो जो काम है वो सही तरीके से हो रहा है क्या। कोई एक्सकैवेशंस अगर है तो उस एक्सकैवेशन में जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं एट द एज, जो भी एक्सकैवेशंस होता है तो उसको जो है एज में जो है बैरियर लगे हुए रहते हैं, तो वो जो बैरिकेशंस है वो वहाँ पर है क्या या फिर कहीं पर मिसिंग है तो वो जो है आप मॉर्निंग के साइट इंस्पेक्शन में जो है वो देख सकते हो। इसके साथ साथ जो है साइट इंस्पेक्शंस के दौरान आपको देखना है कि जो भी वर्कर्स आपके साइट पर काम कर रहे हैं वो पीपी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या। अब इसमें जो है मैंडेटरी पीपी भी आते हैं, एडिशनल पीपी भी आते हैं। तो मैंडेटरी पीपी जैसे कि जो है सेफ्टी हेलमेट हो गया, तो हर कोई जो वर्कर्स वहाँ पर वर्क एट हाइट में जो काम कर रहा है तो उन्होंने जो है सेफ्टी हेलमेट का इस्तेमाल करना है। सेफ्टी शूज़ जो है उसकी कंडीशंस कैसी है, सभी ने पहने हुए है क्या, कोई वर्क एट हाइट पर काम कर रहा है तो फुल बॉडी हार्नेस का जो है उन्होंने इस्तेमाल किया है क्या। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मॉर्निंग के इंस्पेक्शंस के दौरान जो है वो देखनी होती है। तो ये भी जो है सेफ्टी ऑफिसर की जो है ड्यूटी होती है। अब बात आती है थर्ड पॉइंट की, जो थर्ड पॉइंट है वो है रिस्क असेसमेंट का। अब जैसे कि साइट पर डेली जो है आपको साइट विजिट करना ही होता है, डेली साइट विजिट जो है वो करना ही होता है। अब जब आप डेली साइट विजिट करते हो तो आप जो है अलग तरह के जो है पोटेंशियल हजार्ड्स क्या है उसको जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। अलग तरह के जो है पोटेंशियल हजार्ड जो है आपको डे बाय डे एक्टिविटी में जो है देखने को मिलते हैं। अब जो भी आपने पोटेंशियल हजार्ड्स देखे हैं, एग्जांपल के तौर पर कोई भी जो है एक सरफेस है जो अनइवन सरफेस है, अनइवन सरफेस है, ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि यहाँ पर अनइवन सरफेस है, सरफेस सही नहीं है, तो ये आपने पोटेंशियल हजार्ड जो है आइडेंटिफाई किया है। या फिर कोई जो वर्कर्स है वो इलेक्ट्रिकल के साथ में जो है काम कर रहा है तो वो जो है वायरिंग के साथ यानी कि इलेक्ट्रिकल जो भी वायरिंग है उसके साथ जो है एक्सपोज हो सकता है, वो भी जो है हजार्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। या फिर हेवी इक्विपमेंट जो है वो यहाँ पर जो है उसकी मूवमेंट चालू है तो ये भी जो है हजार्ड आप वहाँ पर जो है देख सकते हो। हेवी इक्विपमेंट जो उस जो मूवमेंट चालू है वो भी हजार्ड आपको देखना होता है, क्योंकि हेवी इक्विपमेंट जहाँ पर चालू है तो वहाँ पर जो है लोगों की मूवमेंट जो है वो कम होनी चाहिए। तो ऐसे जो है आप पोटेंशियल जो हजार्ड्स है वो साइड पर जो है देख सकते हो। अब ये जो हजार्ड्स है इसको जो है रिस्क असेसमेंट के माध्यम से जो है इसकी रिस्क जो है कम होनी चाहिए वो आपको पता चलता है। अब रिस्क असेसमेंट यानी कि क्या, तो जब भी किसी पर्टिकुलर साइट पर आप जाते हो तो आपने नाम सुना होगा हीरा का, यानी कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट। या फिर जो है कई साइट पर जो है JSA भी होते हैं, ठीक है, या फिर जो है किसी साइट पर जो है TRA भी होता है, यानी कि टास्क रिस्क असेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हीरा होता है इसमें से जो है पहली जो एक्टिविटी होती है उसको जो है आइडेंटिफाई किया जाता है कि इस एक्टिविटी के दौरान जो है क्या हजार्ड जो है देखने को मिल सकते हैं और इसके लिए जो है आपने क्या प्रिकॉशंस लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको
हीरा के माध्यम से जो है पता चल जाती है। तो अगर आप अनइवन सरफेस है तो अनइवन सरफेस में जो है आपने क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना है, ये आपको जो है पहले से ही पता चलता है रिस्क असेसमेंट के थ्रू। वैसे जो है एक्सपोज अगर वायरिंग हो रही है तो आप जो है उसको कैसे प्रिकॉशंस लेना है वो भी जान सकते हो। तो रिस्क असेसमेंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाती है सेफ्टी ऑफिसर के लिए। तो ये भी जो है ये आपका काम होता है। तो आपको देखना है कि जो भी आपके साइट पर हीरा है उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो काम हो रहा है क्या, यानी कि कोई पर्टिकुलर अगर हजार्ड है तो उसको जो है आपने उसको जो है रिड्यूस करना है, ठीक है, उसको जो है रिड्यूस करना है, मतलब प्रॉपर प्रिकॉशन जो है उसके लिए लेना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेफ्टी ट्रेनिंग का। अब एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर जो है कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, जॉब्स होते हैं। ऐसा नहीं कि एक काम आपने कर लिया मतलब आपका काम हो गया, बल्कि मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपकी होती है, उसमें से ही जो है सेफ्टी ट्रेनिंग की। अब सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो कई तरह की होती है। अब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर साइट पर जब आप काम करते हो तो साइट पर जो है नए नए जो है एम्प्लॉयज़ या फिर जो है वर्कर्स काम के लिए आते हैं, नए एम्प्लॉयज़ या फिर जो है वर्कर्स वहाँ पर काम के लिए आते हैं। तो ये जो वर्कर्स है इनको जो है आपको डायरेक्टली जो है साइट पर काम के लिए नहीं भेजना है, ठीक है, साइट पर जो है काम के लिए नहीं भेजना है। उसके पहले जो है उनका सेफ्टी ट्रेनिंग या फिर जिसे हम HSE ट्रेनिंग भी कहते हैं वो होना चाहिए, या फिर जो है इसको हम HSE इंडक्शन भी जो है वो कहते हैं, या फिर सेफ्टी इंडक्शन भी जो है वो कहते हैं। यानी कि उनको जो है वेल ट्रेन करके ही जो है आपको साइट पर भेजना है। अब HSE ट्रेनिंग या फिर सेफ्टी ट्रेनिंग ये एक माध्यम हो गया, HSE इंडक्शन ये माध्यम हो गया। इसके अलावा भी जो है जो एग्जिस्टिंग वर्कर रहते हैं आपके यहाँ पर, जो एग्जिस्टिंग वर्कर है काफ़ी दिन से जो काम कर रहे हैं, उनको भी जो है एक रिफ्रेश ट्रेनिंग करके भी जो है आपको देना होता है। रिफ्रेश ट्रेनिंग यानी कि कोई जो वर्कर्स है, ग्रुप ऑफ वर्कर्स है, वो वर्क एट हाइट का जो है काम कर रहे थे और अभी जो है उनको कन्फाइंड स्पेस का जो है काम करना है, तो उस ग्रुप को जो है कन्फाइंड स्पेस के बारे में जो है आपको ट्रेनिंग देना है। तो ये भी जो है ये सेफ्टी ट्रेनिंग में आता है। तो इसको जो है इन सभी जो वर्कर्स है उनको ट्रेनिंग के माध्यम से जो है आपको उनको जो है वेल एजुकेट करना है, उनको जो है नॉलेज देना है कन्फाइंड स्पेस के बारे में। तो सेफ्टी ट्रेनिंग का भी जो है ये आपका रोल होता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर उसके बाद का जो है सेफ्टी ऑफिसर का जॉब आता है वो है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। अब इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन यानी कि साइड पर कोई भी जो है इंसिडेंट अगर होता है या फिर कोई एक्सीडेंट होता है या फिर कोई नियर मिस अगर होता है, तो इसका जो है इन्वेस्टिगेशन करने का जो काम है वो सेफ्टी ऑफिसर का जो है वो होता है। अब सेफ्टी ऑफिसर जो है जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं तो मेन पर्पस उसका क्या होता है कि ये जो एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट या फिर नियर मिस हुआ है, इसके पीछे में जो है रूट कॉज क्या है वो उनको जो है फाइंड आउट करना होता है। अब रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए जो है वो कैसे करेंगे, तो वो जो है जो भी वहाँ पर विटनेस रहेंगे उनसे जो है कुछ इंक्वायरी करेंगे कि ये जो हादसा है वो कैसे हुआ था, या फिर जो है कोई अगर जैसे कि टूल्स या फिर ऊपर से नीचे गिरा है या फिर कोई इक्विपमेंट से जो है कोई हादसा अगर हुआ है तो उस इक्विपमेंट के रिलेवेंट जो है इंफॉर्मेशन जो है आपको कलेक्ट करनी होती है। तो ऐसे जो है आप सारी इन्वेस्टिगेशन करके जो है उसका रूट कॉज क्या है ये फाइंड आउट कर सकते हो। रूट कॉज जब आपको पता चलेगा तो उसके लिए जो है आपको क्या प्रिवेंटिव मेजर जो है आप ले सकते हो, वो आपको जो है सजेस्ट करना होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स को जो है आपको सजेस्ट करना होता है ताकि ये जो हादसा है, ये जो इंसिडेंट हुआ है या फिर एक्सीडेंट हुआ है या फिर इंसिडेंट हुआ है, ये फ्यूचर में जो है रिपीट ना हो, ये फ्यूचर में रिपीट नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को जो है आपको देखना होता है, इसलिए जो है आपको इसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है, इसके पीछे क्या रूट कॉज था ये फाइंड आउट करके इसके लिए जो है प्रिवेंटिव मेजर जो है देना है, ताकि जो है ये सेम तरीके का जो एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट या फिर नियर मिस है ये दोबारा फ्यूचर में रिपीट ना हो। तो ये भी जो है ये सेफ्टी ऑफिसर का जो है जॉब होता है। फिर उसके बाद का जो है सेफ्टी ऑफिसर का जॉब होता है वो है रेगुलेटरी कंप्लायंस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिस किसी साइट पर आप काम कर रहे हो तो वो जो साइट है वो लोकल लॉ को फॉलो करती है क्या, या फिर स्टेट लॉ को फॉलो करती है, या फिर जो है कोई जो है सेंट्रल लॉ को फॉलो करती है, या फिर जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का अगर काम चालू है तो वहाँ पर BOCW एक्ट को जो है फॉलो किया जाता है क्या, फैक्ट्री है तो वहाँ पर जो है फैक्ट्री एक्ट को जो है फॉलो किया जाता है क्या, या फिर जो है ओशा के मुताबिक जो है वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है क्या। तो इस चीज़ को जो है आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। और फिर जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट है तो कंस्ट्रक्शन साइट में जो है जो भी काम है वो अकॉर्डिंग टू जो है BOCW एक्ट के मुताबिक होना चाहिए, तो उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके जो है कंप्लायंस होने चाहिए,
वो जो है आपकी जिम्मेदारी होती है। मतलब उसको जो है उसके जो कंप्लायंसेस है उसको फॉलो करना ये आपकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो रेगुलेटरी जो भी कंप्लायंस है अकॉर्डिंग टू लॉ के मुताबिक वो वहाँ पर जो है पूरे होने चाहिए। इस चीज़ को देखने की जिम्मेदारी जो है सेफ्टी ऑफिसर की होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। अब इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने नाम सुना होगा इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, तो इमरजेंसी रिस्पांस प्लान जो है वो सेफ्टी ऑफिसर को जो है डेवलप करना होता है, जिसमें वो क्या करते हैं कि जैसे कि ये कंस्ट्रक्शन साइट है, तो कंस्ट्रक्शन साइट में जो है होने वाले जो भी रिस्क है उसको पहले से ही जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं? जैसे कि वर्क एट हाइट से जो है पर्सन जो है वो फॉल हो सकता है, ये रिस्क हो सकती है। तो ये जो है पहले से ही जो है इमरजेंसी को जो है हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, और इस इमरजेंसी के वक्त जो है हमने क्या एक्शंस लेना चाहिए, इसके वक्त जो है लोगों को, वर्कर लोगों को जो है कैसे इवैक्यूएट किया जाए, कहाँ पर इवैक्यूएट किया जाए, असेंबली पॉइंट कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें जो है आपको इमरजेंसी रिस्पांस प्लान में जो है मेंशन करना होता है। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर पहले से ही जो है प्रिपेयर हो जाते हो, और इसके अकॉर्डिंग इस सिचुएशंस में जो है कैसे एक्ट करना चाहिए, तो इसके लिए जो है आप ड्रिल भी जो है वो लेते हो। ठीक है, जिसको हम जो है मॉक ड्रिल भी जो है वो कहते हैं। वैसे ही जो है फायर ड्रिल भी जो है वो कंडक्ट की जाती है। ठीक है, यानी कि कोई अगर फायर के रिलेटेड अगर हादसा अगर हो सकता है तो उसको जो है पहले से हम टैकल कैसे कर सकते हैं, क्या हमारी जो है पोजीशंस रहेगी, वो हम सारी जो है इस ड्रिल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई फायर की अगर इमरजेंसी होती है तो फायर का ड्रिल हम करते हैं कि कोई जो है फायर लगी हुई है तो उस आग को जो है कैसे बुझाया जाए, आग अगर ज़्यादा है तो वहाँ से जो है लोगों को कैसे इवैक्यूएट किया जाए, इवैक्यूएट करते वक्त जो है क्या सावधानी बरतनी है, असेंबली पॉइंट कहाँ पर है, कहाँ पर पहुँचना है, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर जो है सभी लोगों को जो है बताना आपकी जिम्मेदारी होती है। तो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, इसके लिए जो है इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनाना, फायर ड्रिल को जो है या फिर मॉक ड्रिल को कंडक्ट करना, ये भी जो है सेफ्टी ऑफिसर की जो है जॉब होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेफ्टी कमेटी मीटिंग। अब सेफ्टी कमेटी मीटिंग यानी कि आपने नाम सुना होगा, सेफ्टी मीटिंग जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर जो है सेफ्टी पर्सन्स के द्वारा जो है कंडक्ट की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है मेन इनिशिएटिव जो है वो आपको लेना होता है, इनिशिएटिव जो है आपको लेना होता है। मतलब सेफ्टी कमेटी मीटिंग जो है हर मंथ की जो है कभी कोई 4 तारीख को जो है वो करते हैं या फिर जो है 10 तारीख को जो है वो करते हैं, तो पर्टिकुलर कौन से डेट पर जो है ये मीटिंग होनी चाहिए, तो ये जो है आप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके जो है कर सकते हो। अब ये जो सेफ्टी कमेटी मीटिंग होती है इसमें क्या होता है कि डेली बेसिस के ऊपर तो आप साइट विजिट करते हो, तो ओवरऑल जो है जो आपका ऑब्जर्वेशंस होता है मंथली बेसिस के ऊपर, मतलब कोई ऐसे जो है ऑब्जर्वेशंस होते हैं आपके जो ओपन है और वो जो है उसको हाईलाइट करना, मैनेजमेंट को दिखाना, ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे जो इश्यूज़ है, इस इश्यूज़ को जो है, ऐसे ऑब्जर्वेशंस को जो है इस मीटिंग में जो है हाईलाइट किया जाता है, और हाईलाइट करने के बाद जो है क्लाइंट हो या फिर जो है आपकी मैनेजमेंट है उनको जो है ये एड्रेस किया जाता है कि हमारे साइट पर जो है ये इश्यूज़ है, या फिर जो है कोई ऐसा एरिया है जिसको जो है इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें जो है आप इस सेफ्टी कमेटी मीटिंग में जो है डिस्कस करके इसको जो है सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ऐसे जो है सेफ्टी कमेटी मीटिंग को जो है ऑर्गेनाइज करना, ये भी जो है आपकी जिम्मेदारी होती है, ये आपका जॉब होता है। फिर उसके बाद है सेफ्टी डॉक्यूमेंटेशंस। अब जो भी आपने काम किया है, जैसे शुरू से मैंने आपको बताया कि टूल बॉक्स टॉक मीटिंग कंडक्ट करना, ठीक है, वैसे ही जो है सेफ्टी ट्रेनिंग लेना, ठीक है, सेफ्टी ट्रेनिंग के बाद जो है हमने जाना था कि कोई अगर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस, एक्सीडेंट अगर होता है, इंसिडेंट अगर होता है तो उसका जो है इन्वेस्टिगेशंस करना, या फिर जो है आपके साइट पर जो है जो भी एक्टिविटी हो रही है तो उसका डेली बेसिस के ऊपर जो है इंस्पेक्शंस करना। तो ये जो है जो भी आप काम करते हो इसको जो है डॉक्यूमेंटेड रखना होता है, यानी कि इसका जो है रिकॉर्ड जो है वो आपको रखना होता है डॉक्यूमेंट के तौर पर। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से जो है आप क्या करते हो, फिर मास्टर लिस्ट बनाते हो, मास्टर लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करते हो। मास्टर लिस्ट में जो है कौन कौन सी जो है चेकलिस्ट आपने फॉलो करना है, वो सारी चेकलिस्ट की जो है लिस्ट होती है, जैसे कि टूल बॉक्स टॉक रिकॉर्ड, ठीक है, वैसे ही सेफ्टी ट्रेनिंग का रिकॉर्ड, वैसे ही जो है इन्वेस्टिगेशन का रिकॉर्ड, इंस्पेक्शंस का रिकॉर्ड, ऐसे जो है हर एक का जो है डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास होता है, और उसको जो है आप रिकॉर्ड के तौर पर जो है आपके फाइल में जो है वो लगा कर रखते हो, आपके सेफ्टी ऑफिस में रखते हो। तो ये भी जो है जॉब सेफ्टी ऑफिसर का जो है होता है, सेफ्टी डॉक्यूमेंटेशंस का।
फिर उसके बाद की जो है सेफ्टी ऑफिसर का जॉब होता है वो है कि अगर आपके साइट पर डेली की अगर आपको जो है क्लाइंट को रिपोर्ट भेजनी है तो आप जो है आपको भेजना होता है, या फिर जो है वीकली अगर कोई रिपोर्ट है तो वो भी जो है सेंड करना होता है। वैसे ही जो है मंथली रिपोर्ट जो है आपको बनाना होता है। तो आपकी जो इंटरनल जो मैनेजमेंट रहेगी, आपकी जो इंटरनल मैनेजमेंट हो या फिर जो क्लाइंट है, तो इनको क्या करना, इनको जो है आपको मंथली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर या फिर डेली बेसिस के ऊपर जो है रिपोर्ट भेजना होता है। अब ये जो है ये क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट्स है या आपकी मैनेजमेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक होता है। तो मंथली रिपोर्ट में जैसे कि हम जो है निकालते हैं कि इंसिडेंट रेट जो है पूरे महीने का जो है वो क्या है, या फिर जो है सेवरिटी रेट क्या है, ठीक है, सेवरिटी रेट जो है वो भी हम जो है निकालते हैं। और जो है इसके साथ साथ जो है कोई अगर एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट जो है इस महीने में हुआ है क्या वो आप निकालते हो। सेफ मैन हावर्स जो है वो कितने हुए हैं, सेफ मैन हावर्स जो है कितने हुए हैं वो भी जो है आप कैलकुलेट करते हो। तो ऐसे जो हम मंथली रिपोर्ट जो है आपको आपके इंटरनल मैनेजमेंट या फिर क्लाइंट को जो है सेंड करना होता है। तो ये प्रिपेयर करने का जो काम है, जॉब जो है वो सेफ्टी ऑफिसर का जो है वो होता है। तो इस तरीके से जो है हमने जाना है कि सेफ्टी ऑफिसर का जो है कई सारे जो है यहाँ पर जॉब होता है। मतलब एक ही काम जो है वो सेफ्टी ऑफिसर का नहीं होता है, बल्कि मल्टीपल टास्क जो है वो सेफ्टी ऑफिसर को जो है करने होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इसके माध्यम से जो है आपको कंप्लीटली जानकारी मिली गई होगी कि सेफ्टी ऑफिसर का जॉब क्या होता है। तो मैंने फिर से आपको बता देता हूँ कि हमारी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका जो नाम है वो है hscstudyguide.com। तो इस वेबसाइट पर जो है आप विजिट करना ना भूलिए। यहाँ पर जो है आपको HSC के रिगार्डिंग जो है कई सारी जो है इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशंस रहेगी या फिर जॉब के रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशंस आपको मिलती है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको चाहिए तो वो भी जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। क्विज कॉम्पिटिशन्स भी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ से जो है आप क्विज कॉम्पिटिशन्स करके जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट भी जो है वो फ्री में ले सकते हो। तो अगर आपने जो है हमारी जो है वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो इसका जो लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर हमारी वेबसाइट को जरूर चेक कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।